इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना चाहते हैं। आप सीखना चाहते हैं कि कैसे मेजर गोल्स, बड़े बड़े गोल्स अचीव किए जाते हैं। आप ये जानना चाहते हैं कि चैंपियंस का माइंडसेट क्या होता है और कैसे दुनिया में कुछ लोग इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करके दिखाते हैं। ये सब कुछ अगर सीखना चाहते हैं तो 16 नवंबर को दिल्ली आ जाइए, ज्वाइन कीजिए पागलपन 1.0। और अगर अभी तक आपने अपनी टिकट बुक नहीं की है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहां पे टिकट का लिंक है, जाके वहां से बुक कर लीजिए। बाकी मिलते हैं 16 नवंबर को पागलपन 1.0 दिल्ली के अंदर। अब वीडियो देखिए आगे। और वो लड़की थी फर्स्ट ईयर की, यानी इनसे जूनियर, और वो थी इंग्लिश ऑनर्स। तो अंग्रेजी आती नहीं थी, तो ये कहते हैं कि अंग्रेजी नहीं आती थी तो अंग्रेजी में लड़कियां बढ़िया लगती थी। अब उस लड़की को कोई खास इंटरेस्ट नहीं था इनसे। उसका क्लियर था कि उसको शादी करनी किसी और से, तो उसने किसी और से शादी कर ली। और जब शादी हो गई तो ये बेचारे तब तक फंस गए थे, 6 महीने तक इनकी जिंदगी हो गई बर्बाद। पूरे देवदास, रोना धोना सब कुछ, सबकी प्रॉब्लम सुलझाई, लेकिन अपनी प्रॉब्लम में फंस गए। तो 6 महीने इसमें बर्बाद हो गए। खैर, उस लड़की के साथ जो वक्त बिताया, उस टाइम पे एक शब्द इन्होंने बनाया था, क्योंकि इनको शुरू से मन था कि मैं कुछ अपना काम करूंगा। अपना क्या करूंगा कि पेन लाइन में ही जाऊंगा, लेकिन अपना ब्रांड बनाऊंगा। तो इन्होंने एक नाम सोचा, सुकैन, SUKAN। ये SU आया था उस लड़की के नाम से, K से इनका नाम था, और बाकी के जो 2 लेटर आप देख रहे हैं उससे इन्होंने सोचे थे बच्चों के नाम। इस तरीके से सुकैन बना। जब ये अपने काम में आए कॉलेज के बाद अच्छे ढंग से काम करने के लिए, तो जब इन्होंने कंपनी का ये जो नाम था ये दिया बनाने के लिए, बोर्ड बनाने के लिए, तो जो लड़का वो बोर्ड बना के आया उसने सुकैन की जगह सुकैम लिख दिया, एन को हटा के एम लिख दिया गलती से। और तब इसमें लगभग 450 रुपए लगते थे। तो इन्होंने कहा कि फिर 450 रुपए इसको देना होगा, इससे अच्छा है कि हटाओ, ये एन अब एम ही रहेगा। और इस तरीके से वो जो सुकैन था वो सुकैम हो गया। खैर, जब ये कॉलेज से बाहर निकले तो फिर इनका अब तो मेडिकल में जाना नहीं था। तब तक इनके बड़े भाई ने पेन की लाइन में बढ़िया धंधा कर लिया था। नई सड़क पे अपनी एक दुकान बना ली थी, अपनी गाड़ी भी ले ली थी। तो उसी बिजनेस में ये भी लग गए। बिजनेस में तो लग गए, लेकिन शुरू से इनको मैन्युफैक्चरिंग करना था। खैर, 2 साल काम किया और भाई के साथ काम करके एक और दुकान खड़ी कर दी नई सड़क में ही। बढ़िया सब कुछ चल रहा था, लेकिन भाई को बार बार ये कन्विंस करने में लगे थे कि मुझे मैन्युफैक्चरिंग करनी है। और इनके भैया बहुत डरते थे कि इतनी मुश्किल से यहां तक आए हैं, अगर ये कुछ और करेगा और वहां लॉस हो जाए फिर परिवार कैसे चलेगा। तो भैया कन्विंस नहीं हो रहे थे। एक दिन फाइनली ये अपने पिताजी के पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे ये नहीं करना, मुझे करनी है मैन्युफैक्चरिंग। पिताजी भी टेंशन में आ जाते हैं कि यार इसको करना क्या है। वो बाकी के 2 बच्चों के लिए काफी आश्वस्त रहते हैं, लेकिन इनके बारे में उनको बहुत टेंशन होता है, क्योंकि ये लेफ्ट राइट इधर उधर भटकते रहते हैं। और ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मैं कुछ बड़ा करूंगा, मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, ब्रांड बनाऊंगा। तो परिवार में जो भी बड़ी बातें करता है उसको पचाना बड़ा मुश्किल होता है परिवार के लिए। और कई बार परिवार के लिए वो टेंशन होता है कि ये करेगा क्या। अब पिताजी को नहीं समझ में आ रही है क्या करेगा, लेकिन कोई कन्विंस नहीं हुआ। जब फाइनली कोई कन्विंस नहीं हुआ तो इनको लगा कि अगर पेन की लाइन में रहूंगा तो झगड़ा हो जाएगा। और इस झगड़े से बचने के लिए कि रिश्ता कहीं खराब ना हो जाए, इन्होंने फाइनली ये तय किया कि अब मुझे ये काम ही नहीं करना। और ये पहुंच गए जॉब करने। देखिए कैसी कहानी है, जॉब करने पहुंच गए। मैं आपको बता दूं कि जब ये 12 में थे तो इनके साथ एक और घटना हुई थी। परिवार में बहुत सारी चीजें गलत चल रही थी उस वक्त, और फैमिली में कुछ झगड़े चल रहे थे दूसरों से। और उन झगड़ों के चलते एक बार लड़ाई में ही इन्हें जेल भी जाना पड़ा था 12 के दौरान। तो एक बार जेल होके आ गए थे। अब जेल होके आने का क्या रिजल्ट रहा ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं। जब ये नौकरी में आए तो ये केबल टीवी की कंपनी में इन्होंने ज्वाइन कर लिया और सेल्स की नौकरी पकड़ ली। सेल्स तो आती थी, 10वीं से ही सेल्स सीखा था, पेन बेचना इनको आता था। तो सेल्स की बारीकियां पता थी, इसलिए माल बेचने में कोई इनको शर्म नहीं थी और ये काम इनके लिए आसान था। केबल टीवी की कंपनी में आ गए और जाके समाज में, होटल्स में, सब जगह जाके और बिजनेस लाने लगे। अब हुआ क्या कि चूंकि एक बार जेल जा चुके थे तो इनको लगा कि लॉ पढ़ लेता हूं। तो 2 साल नौकरी करने के दौरान ही ये लॉ करते रहे। इवनिंग कॉलेज से लॉ में एडमिशन ले लिया और लॉ को बहुत सीरियसली किया। क्यों? क्योंकि जेल गए थे तब इनको पता चला था कि अगर लॉ की डिग्री होती तो फिर इनको B क्लास की ट्रीटमेंट मिलती, यानी खराब ट्रीटमेंट, थोड़ी सी अच्छी ट्रीटमेंट मिलती। तो इनको लगा कि कम से कम अगर फिर से जेल जाने का मौका मिला तो थोड़ी ट्रीटमेंट तो बढ़िया मिलेगी, तो लॉ कर लेता हूं।
और 1989 में 1986 में इन्होंने लॉ की पढ़ाई शुरू की और 2 साल फिर इन्होंने नौकरी की और 89 में जाके लॉ फिनिश हुआ इनका, कंप्लीट कर लिया। और फिर 2 साल में नौकरी करके 10,000 लगभग रुपये इन्होंने जुटा लिए थे और 1989 में ही इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। फाइनली अपना बिजनेस शुरू करने के बाद केबल की नॉलेज हो गई थी, केबल टीवी वाली नॉलेज हो गई थी, तो धंधा उठाने तो आता था, मार्केट से धंधा लाना में ये आगे थे, बिजनेस लाने में आगे थे, लेकिन एग्जीक्यूशन कैसे करना है, टेक्नोलॉजी की जो नॉलेज है, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो नॉलेज है, इसमें ये थे जीरो, ये कुछ भी नहीं पता था, सेल्स पता था। तो धंधा तो बहुत उठा के लेके आ गए, ऑर्डर तो बहुत ले लिया, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं। जिन लोगों को लेके आते थे वो कहते थे सर आपको टेक्नोलॉजी में कुछ आता ही नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं है। तो बहुत अपमान झेलना पड़ा, 2-4 लोग के पैसे लौटाने पड़े। तब इनको जाके लगा कि अगर मुझे इस बिजनेस में बने रहना है तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स और इन जो टेक्निकल टर्म्स हैं, चीजें हैं, उनके बारे में जानना होगा। अब जाके इन्होंने स्कूल के टाइम के फिजिक्स की किताबें उठाई और जिन किताबों को कभी नहीं पढ़ा था ढंग से, उन किताबों को बहुत बढ़िया से पढ़ गए। धीरे धीरे इंटरेस्ट इनके अंदर डेवलप होने लगा। एम्पलीफायर क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, कैपेसिटर क्या है, मॉड्यूलेटर क्या है, ये सारी चीजें सीखने लगे और फिर एक एक करके नए नए प्रोडक्ट केबल टीवी में ये बनाने लगे। बहुत बढ़िया काम निकलने लगा। धीरे धीरे उस टाइम में घर घर में केबल लगने लगा, डिशेस का जमाना आया, डिशेस लगाई, बहुत सारे प्रोजेक्ट किए, ब्रांड बनाया, घर घर में केबल लगने लगा। तो उस टाइम में इनकी बहुत बढ़िया आमदनी होने लगी और 1998 तक इन्होंने बहुत बढ़िया पैसा कमाया, अच्छा नाम कमाया, बहुत बढ़िया पैसा कमाया, जिंदगी नेक्स्ट लेवल पे चली गई। अब कहानी में एक नया टर्निंग पॉइंट आता है। यह टर्निंग पॉइंट है कि एक दिन इनके घर में इन्वर्टर लगा हुआ था, तो वो इन्वर्टर बार बार खराब होता था। हर तीसरे चौथे दिन वो बनाने वाला कोई आता था, कभी इन्वर्टर